हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जो बेसिकली न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये हैशटैग करके ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा कि कॉकरोच, जिसके यूथ अपने आप को क्या है कि कॉकरोच के कहने में या कॉकरोच दूसरों से कहलवाने में प्राउड फील कर रहा है। और वो लोग क्या है कि अपने आप को एक तरीके से ग्रुप में कि हम कॉकरोचेस हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी करके स्टार्ट की गई, जो कि अभिजीत दीपके नाम का एक व्यक्ति ने शुरू की। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट आने वाले हम पहले स्टार्ट बात कर लेते हैं कि इस कॉकरोच जनता पार्टी का क्या मोटिव है, इसका क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो है। एक्चुअल में ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है। उसके बाद में हम अभिजीत दीपके की जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि मतलब बेसिकली हमारी नज़रों में ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, या फिर इसका फ्यूचर थोड़ा सा कि वही क्या हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है कि ये एक कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई रजिस्टर्ड किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये अब बात कर रही है कि भाई ये कब से ये वर्ड ट्रेंड में है, क्यों ये कॉकरोच नाम पड़ा, क्यों ये इस तरीके से अचानक से हमारे यहाँ पे सामने आ गया कि लोग अपने आप को कॉकरोच से कंपेयर करने लगे, कॉकरोचेस के मास्क पहनने लगे। और ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा कि हैशटैग वी आर द कॉकरोचेस, हैशटैग वी आर द कॉकरोचेस, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। मतलब बेसिकली है क्या आपकी, क्या है कि अभी रिसेंटली एक हियरिंग में कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोगस डिग्री होल्डर्स हैं या फिर जो जुडिशियल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व है या जर्नलिज्म में अपने आप को यूथ इन्वॉल्व कर चुका है। और बेसिकली क्या है कि वो कुछ नहीं करके एक्टिविज्म जर्नलिज्म में, और क्या है कि उसका और लेजी कहते हो उन्होंने उसकी कंपेयर क्या कर दी कि एक कॉकरोच से कर दी कि वो एक कॉकरोच की तरह हो गया है और वो देश को निकलता जा रहा है ना, धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अब उसके बाद में ही ये हैशटैग कॉकरोचेस वी आर द कॉकरोचेस करके ये ट्रेंड में आया। ये और ये अभिजीत दीप जिनका मैं नाम ले रहा था कि इनके इस द्वारा ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं कि इनका विजन क्या है, कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अपने आप को क्या सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और एक तरीके से लेजी। इनका मेन रीजन में आता है कि सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड लेजी हम पार्टी हैं। तो इसमें वो अपने आप को लेजी कहलवाने में प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई हम सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, उसके बाद में हम लेजी भी है। अब बेसिकली क्या है कि जो इनका ये है कि भाई जो आज के टाइम में जो एजुकेटेड यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो अपने आप को क्या एक पॉलिटिकल स्पेस जो जो सिस्टम एक बन चुका है उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें एक तरीके से आप हमें एम्पावरमेंट करो इस सिस्टम में, ना कि हमारा मजाक उड़ाओ। डोंट मोक अस, जस्ट टू एम्पावर अस। जो इस सिस्टम से वो डिमांड कर रहे हैं का क्या मैनिफेस्टो क्या है। अब बेसिकली क्या है कि सबसे पहले ये बात करते हैं जुडिशियल इंटीग्रिटी की, दूसरा इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी की, तीसरा 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन, चौथा ये मीडिया फ्रीडम, और पांचवी बात करते हैं ये कि हमारे यहाँ पे क्या एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रिंजेंट किया जाए। आप ये इनके मोटे मोटे विजन है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जुडिशियल इंटीग्रिटी तो ये है कि आपको जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई भी रोल ऑफर कर दिया जाता है, आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ना दिए जाए, ताकि उनके जो भी जजमेंट्स आए वो किसी भी गवर्नमेंट के फेवर में या ना हो, वो निष्पक्ष रूप से आए। दूसरा इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी, किसी भी तरह का कि किसी भी इलेक्शन में किसी भी तरह का अगर कोई भी अगर किसी भी तरह की मिसहैपनिंग होती है, किसी भी तरह की आपका गलत चीज सामने आती है, तो उसको यूएपीए के अंडर में लाया जाए, अनलॉफुल एक्टिविस्ट प्रिवेंशन एक्ट, जो कि मतलब कि बेसिकली क्या है कि उसे टेररिज्म की कैटेगरी में लाया जाए। उसके बाद 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन, कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए हर स्पेस में। उसके बाद में क्योंकि देखिए क्या है कि महिलाएं आधा हिस्सा है, तो उनका यह है कि 50% आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में हमारा चौथा हम पॉइंट की बात कर लेते हैं कि मीडिया फ्रीडम। मीडिया फ्रीडम में क्या है कि कॉर्पोरेट वगैरह जैसे मीडिया को होल्ड करते हैं उनका उस पर से होता है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी मीडिया को होल्ड करते हैं। तो वो ना हो कि मीडिया क्या हो, इंडिपेंडेंट एंटिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पांचवा बात कर लेते हैं, क्या है कि उसके बाद में पांचवा है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी पार्टी को छोड़ के जाता है, तो बेसिकली क्या है कि उसको 20 साल के लिए, कम से कम उस बंदे को 20 साल के लिए इलेक्शन से बैन कर दिया जाए। किसी दूसरी पार्टी में जाता है, वो जीत के आया, उसने दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में बेसिकली ये होता है। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हम ये अभिजीत दीपक दीपके कौन है बंदा।
इसने क्या किया कि ये पुणे बेस्ड किसी जो से पढ़ाई करके गया, जर्नलिज्म की पढ़ाई की इसने। उसके बाद में जब ये अन्ना हजारे लेड मूवमेंट के बाद में जब केजरीवाल जी ने इलेक्शन जीता था, तो ये केजरीवाल जी के इलेक्शन के टाइम में ये मीम बेस्ड उसका हेड था बेसिकली। जब ये इलेक्शन जीते थे तो मीम जो जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, वो किसी के ऊपर मीम बनाना, दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो, तो मीम बेस्ड उसका जो इनका जो काम था उसका ये इसने हेड किया था। अब उसके बाद में क्या है कि अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग एक तरुण जी ने भी एक स्टेटमेंट दे कि इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, अपोजिशंस को बेसिकली क्या करना चाहिए कि इस यूथ के इस जो ये इकट्ठा हो रहा है तो इसको क्या है सीज करे, उस मूवमेंट को थोड़ा सा कोशिश करे कि वो अपने फेवर में जाके उसको इसको करने की कि हाँ भाई पोजीशन ताकि और स्ट्रांग हो, इससे यूथ का उसको सपोर्ट मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जैसे इनका मैनिफेस्टो, उस हिसाब से मतलब इनके अब नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव पॉइंट्स की हमें जो अभी तक क्या क्या लगे। अब आपने देखा होगा कि जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि हमें जो जुडिशियल इंटीग्रिटी चाहिए, हमें एक तरीके से क्या है कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि भाई ऐसी जुडिशरी हो। अब इनके दी अभिजीत तिप्के जी का वो आया था कि सबसे पहले ये इंडिया में आने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि फॉरेन में आके यूएसए वगैरह बेस्ड कहीं पे ये अपना जो भी इनका काम है वो ये अपना कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि कहीं इनको अरेस्ट न कर ले, मतलब इनको इंडिया की जुडिशरी पे भरोसा नहीं, और ये इंडिया में आने को रेडी नहीं थे स्टार्टिंग में। अब क्या है, अब बात कर लेते हैं जैसे इनका है कि 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन की ये बात कर रहे हैं, मगर आपने देखा हो कि अभी इनकी प्रेस मीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कॉकरोच जनता पार्टी ने ली, तो उसमें क्या है कि आपको क्या है कि महिलाओं का रोल आपने देखा होगा, कितनी महिलाएं उस प्रेस मीट में बैठी हैं। जब मेन जो इन लोगों का जो बंदे बैठे हैं उसमें कितनी परसेंट महिलाएं हैं, तो वो उससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा। अब बेसिकली अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरा ओपिनियन है कि जो मुझे लगा इसके नेगेटिव्स क्या है। अब मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि हाँ, क्या है कि अब जैसे घर में एक बच्चा होता है, उसको माँ-बाप थोड़ा डाँट देते हैं, जब वो पढ़ता नहीं है उसको फटकार देते हैं। मतलब क्या है कि तू ये नहीं करेगा, निकम्मा है, नकारा है, ये इस तरीके से बोल दिया जाता है। अब उसी तरीके से ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी को बोल दिया। अब बस देखना होगा कि ये सिनेरियो कितना बड़ा बनता है। अब आगे इसका क्या फ्यूचर होता है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, आने वाला वक़्त ही बताएगा। बाकी फिलहाल के लिए मिलियंस में इसके सपोर्टर्स हो चुके हैं। जंतर मंतर में धरना हुआ तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑर्गेनाइज हुए, यूथ ऑर्गेनाइज हुआ, और उसने क्या किया कि अब इकट्ठा होके कलेक्टिवली बस ऐसा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन मूवमेंट्स में कुछ लोग तो अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं और बाकी के लोगों का फूल बन जाते हैं, सो कॉल्ड दे जस्ट बिकम द फूल्स। और इस तरीके से कुछ ना हो। बाकी आप सपोर्ट करिए जिसको सपोर्ट करना है, बट ये है कि अपना काम करते हुए सपोर्ट करिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब लास्ट में जाके सो कॉल्ड जस्ट कि हम तो बस इस तरीके से कि सपोर्ट में आए और उसके बाद में फूल बन गया। कुछ लोग कुछ पार्टी ज्वाइन कर लें, कुछ लोग कोई सी पार्टी ज्वाइन कर लें। बस क्या हो कि ये कॉकरोच जनता पार्टी उनको एक फेस दे दे, प्लेटफॉर्म दे दे। उसके बाद में क्या है, अब जैसे कि भाई लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं है, कोई चीज़ भी गलत नहीं है। हर किसी को ग्रो करने का हक है और किसी को आगे बढ़ने का हक है। ऐसा ना हो कि कोई कुछ पार्टी ज्वाइन कर ले और आप लोग सिर्फ रह जाओ और कॉकरोच सो कॉल्ड ये कॉकरोच हैशटैग ये आगे चल के कुछ ना हो पाए। क्योंकि आप इतना तो समझ ही मतलब लग ही चुका है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यूथ के बीच में ट्रेंड कर रहा है। इसको किसी सीनियर सिटीजन या किसी भी एक तरीके से क्या बोलते हैं कि वो जो एम्प्लॉयड यूथ है या बेसिकली क्या है कि जो वर्किंग यूथ है या इधर-उधर कामगार लोग हैं, उनका इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अनएम्प्लॉयड या बेसिकली हम कहें थोड़ा-सा जो घर पे है बेसिकली यूथ, उसका पॉलिटिकल सपोर्ट ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग बस इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके आपका अपना उल्लू सीधा करके पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस बेसिकली एक फ़ेज़ बन जाए कि हाँ, हम एक चेहरा हैं और आगे जाके इलेक्शन लड़े, जीत जाए, नेता बन जाए और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सो कॉल्ड मूवमेंट चल रही है वो ख़त्म हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इसका यूज़ करें, प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करें। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आप इसको सपोर्ट मत करिए। अगर जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम को करते हुए सपोर्ट करिए। बाकी थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, आगे भी वीडियो बनाएँ और थैंक यू।